वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि 9th, 10th, 11th और 12th का सिलेबस क्या होता है इंग्लिश सब्जेक्ट का। इंग्लिश सब्जेक्ट का या किसी भी सब्जेक्ट का 9th से लेकर के 12th तक का यानी कि इंटर तक का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। पूरा पेपर 100 नंबर का आता है, 100 नंबर का आता है और उन 100 नंबर में से 60 नंबर का यानी कि 60 नंबर का ग्रामर आता है और 40 यानी कि 40 नंबर का लिटरेचर आता है। लिटरेचर के अंदर आपके 3 भाग होते हैं यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला प्रोज होता है और दूसरा पोएट्री होता है, सबसे आखिर में होता है सप्लीमेंट्री। टोटल मिला के ये 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका बनता है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। बाकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह होते हैं इनके अंदर 30 नंबर का यानी कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए इसमें 70-70 नंबर के जो है थियोरिटिकल एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन हिंदी और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट होता है इसमें प्रैक्टिकल नहीं होते, इसीलिए इनका 100 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है। सबका पैटर्न सेम होता है 9th से लेकर के 12th तक का, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। कोई अगर 9th क्लास के अंदर है या 11th क्लास के अंदर है तो वो अभी से ही इंग्लिश की तैयारी शुरू करें, लिटरेचर की ख़ास तौर से तैयारी शुरू करें, क्योंकि ग्रामर जो है अगर हम आखिरी टाइम में भी उसको समझेंगे तो उसको कवर कर लेंगे हम। लेकिन लिटरेचर में जो है हमारा थियोरेटिकल होता है, उसको याद करना होता है, इसीलिए उसकी तैयारी हम अभी से ही करें कि प्रोज के अंदर कौन कौन सी कहानियाँ हैं उसकी हिंदी हम जान लें, और पोइट्री के अंदर कौन कौन सी जो है कविताएं हैं, पोएम्स है, ये सप्लीमेंट्री के अंदर कौन कौन सी स्टोरियाँ हैं, इन सब को हम अभी से कवर करने की कोशिश करें, उनको पढ़ें, इनकी हिंदी को हम समझें, क्योंकि अगर हम इनकी हिंदी समझ लेंगे तो हमारा पेपर करना आसान हो जाएगा। और इसी के साथ साथ कोई अगर 10th में इस बार आया है या 12th में आया है तो वो भी अभी से तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि फिर बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह साइंस के लिए जब हम टाइम देते हैं एक्स्ट्रा तो फिर हमारा टाइम इंग्लिश में या हिंदी में नहीं लग पाता, इसीलिए वो अभी से तैयारी शुरू करें। थैंक यू।